आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है नौकरी लेने का, इसे खोना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 जो आप लोग देखेंगे ये ज्ञान बिंदु प्रकाशन के बुक से ही आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 लिखा है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये सरल वाक्य बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लेगा कि अभिज्ञ का विलोम होगा, तो अभिज्ञ का विलोम जो होता है ये होगा अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन लेगा कि ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं कहलाते हैं, तो आप लोग देखेंगे 4 और इसका आंसर हो जाएगा टाइम बम, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, इंग्लिश और मैथ और रीडिंग के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और काफ़ी सारे मेरे भाई नहीं देख पाते हैं वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो एक ही वीडियो में आप लोगों को मैथ, रीडिंग, इंग्लिश सब हम आप लोगों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट देख रहे हैं वीडियो तो यस लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिस्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी जनरल नंबर क्वेश्चन लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 15 और इसको हम लोग को सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। जैसे कि BN राव, ठीक है, तो BN राव जो है ये जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 का जो है 4 से हो जाएगा, ठीक है। BR अम्बेडकर थे, ये BR अम्बेडकर जो है प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ये 3 से बनेगा। राजेंद्र प्रसाद, तो ये राजेंद्र प्रसाद जो आप लोग देखेंगे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो है संविधान सभा का सदस्य थी, ठीक है। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही मिलान होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन लेगा क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शासन, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन लेगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन लेगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में है ये, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। आगे जो 19 नंबर क्वेश्चन लेगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 22 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र और फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोग देखिएगा। जैसे पंजाब जो है तो पंजाब में चावल, ठीक है, तो ये पंजाब में चावल जो है यही गलत है। बंगाल के लिए जो है पटसन हो जाएगा, उसके बाद असम के लिए चाय हो जाएगा और संयुक्त प्रांत के लिए गन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो पंजाब में जो है चावल ज़्यादा नहीं उपजाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है 1 ही जो है क्या होगा गलत होगा, मतलब यहाँ पे चावल नहीं गेहूँ ज़्यादा होता है, ठीक है, पंजाब में। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन के द्वारा गुलामगिरी या गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर
अंग्रेज शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो ये आप लोग देखेंगे 24 और इसका हो जाएगा 1835 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? तो ये आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क को कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 26 नंबर लिखा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 26 और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है, तो आप लोग का विश्व व्यापक संगठन जो है, विश्व व्यापक संगठन का जो है 1995 में है, मतलब इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, आसियान का जो है इसका जो है आप लोग देखेंगे तो 1967 में इसका स्थापना हुआ था। सार्क का जो है ये हो जाएगा, सार्क का 1985 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और रेड क्रॉस का जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 है ये जो सही मिलान होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो ये आप लोग को बताना है, शामिल नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो ये तिलहन जो है ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो 28 नंबर लिखा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यानी RRBS की स्थापना कब हुई? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का, ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन लेगा कि थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है? तो 29 और इसका आंसर हो जाएगा 117 वस्तुएं रखी गई, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? तो 30 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये प्रो फ्रेडरमैन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है? तो केंद्र सरकार की अमृत धरोहर जो है योजना का जो उद्देश्य क्या है जी? तो ये आर्द्र भूमियों का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 32 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप का विजेता है? तो 22वां फीफा कप का विजेता कौन सा देश है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ये अर्जेंटीना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 32 का। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 नंबर की 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये जो हो जाएगा 21.71% है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि 34 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 34 नंबर लिखा कि एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो 37 और इसका आप लोग देखेंगे 34 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2n² हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके बराबर होने पर होता है? तो ये आप लोग देखेंगे इसका 35 का जो आंसर हो जाएगा ये वृक्क हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन लेगा कि 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता, तो ये आप लोग देखें 36 और इसका आंसर हो जाएगा 1000 गुना घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? तो 37 और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल जो है एकदम एग्जाम के लेवल से इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और काफ़ी बेहतर बुक है, इसलिए इस सेशन से आप लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। और जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, जिससे और भी आप लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से बेहतर किया जाए। आगे आप लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एक उत्तर लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1/f
(1/v-1/u। इस फॉर्मूला पर अगर आप लोग बनाएंगे तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है ये बताना है, तो ये हो जाएगा नियोप्रीन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन लेगा कि वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होता है वह है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन लेगा कि लेसर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है। तो लेसर और मेसर में क्या अंतर है ये बताना है। तो लेसर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 42 नंबर लिखा है कि वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं। तो वार्षिक वलय जो है किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं ये बताना है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 43 लिखा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है ये देखिए, तो ये हो जाएगा हेम जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 44 लिखा है कि निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है जी। तो ये जो है ता जो है ये उपसर्ग नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि न्यूजीलैंड के अष्टक के सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 तत्व मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला जो 40 नंबर लिखा कि जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्राणियों का उदाहरण है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 47 नंबर लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं 47 नंबर, और इसका आप लोग देखेंगे जैसे चूना पत्थर है और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा चूना पत्थर का जी। तो इसका हो जाएगा ये CaO। ठीक है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, एक का जो है रिलेशन 2 से बनेगा, मिलान होगा। ठीक है। और बुझा हुआ चूना का जो होता है ये हो जाता है CaOS2। ठीक है। उसके बाद जिप्सम का जो होता है आप लोग देखेंगे तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ये बार बार एग्जाम में पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 और 1/2H2O। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 48 नंबर की 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला जो 49 नंबर लिखा कि लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं। तो लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मिद्रू साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक पोटास, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो पीयूष ग्रंथि जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन लेकर कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। तो ये आप लोग देखेंगे 52 और इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा बी। ठीक है। अगला जो 53 नंबर क्वेश्चन लेगा कि समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ जो है ये हो जाएगा संक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा जी, समास का मतलब अर्थ है तो संक्षेप हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। 54 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है जीवन भर जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 55 नंबर की अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। तो ये आप लोग देखें 55 और इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो 56 नंबर लिखा कि मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप में बिहार शब्द का जो अर्थ है ये बौद्ध मठ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 57 नंबर की कनौज पर कब्जा करने के लिए
त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा परमार वंश ने भाग नहीं लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस 59 नंबर की, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले मिलान करेंगे, ठीक है। तो 59 नंबर और इसका आंसर आप लोग देखेंगे जैसे गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार जो है ये हो जाएगा गुजरात तथा राजस्थान में, यानी इसका क्षेत्र बताना है, ठीक है। तो ये गुजरात और राजस्थान में रहते थे। उसके बाद राष्ट्रकूट जो है, तो राष्ट्रकूट आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्कन में, पश्चिमी दक्कन मतलब दक्कन में, ठीक है। उसके बाद पाल जो है, पाल किस क्षेत्र में रहते थे जी? तो ये हो जाएगा बंगाल में, ठीक है। और चोल जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 60 नंबर के निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? मृतक के साथ एक कुत्ता का दफनाने का साक्ष्य जो है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब 60 नंबर जो है और इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे जो आप लोग देखेंगे जैसे कि ये पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको आप लोग को यहाँ पे रोक देते हैं, इसको आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे हम आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। चलिए इसका जो आप लोग देखेंगे 61 का जो आंसर हो जाएगा आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। यानी कि हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या कीजिए कि इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं पहले इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर इस पैसेज को पढ़िए, इसमें अपने आप आंसर दिख जाता है, ठीक है, जिससे समय बच जाता है। तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है और इन तीन क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अजय बंगा को, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो है 66 और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का वेस्ट इंडीज़ में, यानी कि अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज़ में, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 67 नंबर कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए जो है लहसुन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 68 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि हैसियाकार बीमारी का क्या कारण है? तो हैसियाकार बीमारी का कारण जो है बी और सी, यानी कि यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवंशिक विकृति, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो 69 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम किस जगह लेता है? तो 69 और इसका आंसर हो जाएगा ये गैलियम हो जाएगा, गैलियम, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 70 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ठीक है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन लेगा कि जस्तेदार लोहे की मतलब चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो ये आप लोग देखेंगे 71 और इसका आंसर हो जाएगा मतलब जस्ता का परत जो है उस पर विद्यमान रहती है, इसको यशद भी बोलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 72 नंबर लिखा कि मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किनके बीच में होता है? तो ये हो जाएगा दया अलिंद और दया निलय के बीच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से 74 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मिलान करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है इसका जो है आप लोग देखेंगे तो इसका जो है मस्तिष्क रोग का निंदनकारी यंत्र, यानी कि ये जो हो जाएगा
मस्तिष्क रोगों का निंदनकारी यंत्र, यानी कि एक का जो है रिलेशन बी से बनेगा। उसी तरीक़े से आप लोग देखेंगे आगे जो है 2 नंबर लिखा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये जो है क्या करेगा, तो हृदय रोगों का जो है हृदय रोगों का निंदनकारी यंत्र, ये जो है एक से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है। तो इसका जो है 3 का जो है आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा रक्तचाप का नापन, ठीक है। रक्तचाप मतलब इसको मापता है, यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद स्टेथोस्कोप, तो ये हो जाएगा हृदय की धड़कन को मापता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप लोग देखें तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन लेकर, प्रकृति रबर का बहुलीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो इसका आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डालकर प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 76 नंबर लिखा है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। तो इसमें वो उसका रंग क्या हो जाएगा, तो काला हो जाएगा, ठीक है। अगला 77 नंबर लिखा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा 77 और इसका आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले वृक्क हो जाएगा, उसके बाद मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, मूत्रमार्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है एक होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 79 नंबर लिखा कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क इसमें कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर लिखा कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक होगा, ठीक है ना। अगला जो 81 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जी गास्पोर्डिनोव, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। अगला 82 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका 82 का आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह, ठीक है। यानी पेप्सी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा रणवीर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है। तो ये आप लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2023 से 2028, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला जो 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालिक घटना है। तो ये आप लोग देखिए 85 और इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन की चाय पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 86 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजीनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला जो लिखा हुआ है 87 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा चौसा का युद्ध जो है बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 89 नंबर लिखा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 89 और इसका आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जैव विविधता भी होगा, उसके बाद नदी किनारे का विकास भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 90 और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। 91 नंबर लिखा कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर
मिलती है, तो कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये हो जाएगा कुर्सेला में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगर 92 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हो जाएगा मिजोरम, यानी इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन लिखे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। सॉरी इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है, तो मेघालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 94 नंबर देखेंगे। 94 नंबर लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो 94 और इसका आंसर हो जाएगा छठी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा छठा अनुसूची में इसका मतलब वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला जो 95 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 98 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान मतलब कौन था। ठीक है, ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूना 9, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन लिखो कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो स्वप्नों के अध्ययन को जो है ये आप लोग देखेंगे तो ओरिनोलॉजी कहा जाता है, ओरिनोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 99 तक के वीडियो मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट किए। ठीक है, और ये आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है 8 है, इससे पहले आप लोग देखेंगे तो 1 से लेकर के और 7 तक का कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, जो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम से पहले इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।